पहला क्वेश्चन में हम आपको क्या दिए, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखा होगा, सबसे पहले उसका कमेंट आना चाहिए। 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 100:64 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 5:15 है तो परिधि का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 25:64 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इस तरह से जो भी स्टूडेंट शुरू से लेकर इस वीडियो को अंतिम तक देखा होगा वो तो इस सवाल को एक बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास कराएंगे, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को, उन सारे मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी तरह के मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ देखिए कह रहा है पहला प्रश्न, 2 वृत्त की त्रिज्या, वृत्त चैप्टर तो पढ़े होंगे, इसी वृत्त चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एनएमएमएस एग्जाम में। यहाँ देखिए 2 वृत्त की त्रिज्या दे दिया है, 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। जब आपको त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो त्रिज्या का अनुपात को क्या कर देंगे, इस बात को आप लोग, इस ट्रिक को आप लोग माइंड में रखिएगा याद। जब भी आपको त्रिज्या का अनुपात प्रश्न में दे दिया रहे और पूछे क्षेत्रफल का अनुपात तो त्रिज्या के अनुपात को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यानी कि यहाँ देखिए एक बार प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब आपके पास त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो तुरंत क्या करेंगे, त्रिज्या के अनुपात को स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो 3:4 इसका स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर का मतलब यहाँ देखिए स्क्वायर कर दिए, 3 3 9 अनुपात 4 4 16 तो 9:16 किस ऑप्शन में है उसको देखना है। यहाँ देखिए 9:16 पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए किस तरह से बनाना है, तो इस बात को आप लोग एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। वैसे हम सभी जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात, और यहाँ देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया है, यहाँ देखिए 3:4। यहाँ देखिए 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, अगर 2 गो वृत्त है तो 2 गो त्रिज्या भी होगा। जब आपके पास 2 वृत्त की त्रिज्या मालूम है तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल भी आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ देखिए किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ये वृत्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसी को कहते हैं वृत्त। यहाँ देखिए ये क्या है, रेडियस है, इसी को कहते हैं त्रिज्या, यही ना है, इसी को कहते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। यहाँ देखिए कहेगा जब भी कि 2 वृत्त है, मान के चलिए ये 2 वृत्त है, एक ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, आपके पास 2 वृत्त दे दिया है, इसमें पहला की त्रिज्या दिया है 3 और दूसरा की त्रिज्या दिया है 4। मान लीजिए इस वृत्त का सेंटर, केंद्र यहाँ पे है, इसका त्रिज्या 3 है और इसका त्रिज्या क्या है, यहाँ देखिए सेंटर यानी कि केंद्र है, इसका त्रिज्या कितना है, 4 है। जब आपके पास 2 वृत्त है और दोनों वृत्त का त्रिज्या भी मालूम है और तब पूछा है प्रश्न में क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, πr1 का स्क्वायर बट्टा πr2 का स्क्वायर। अब आप ही लोग बोलिएगा सर जी ये πr1 का स्क्वायर बट्टा πr2 का स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब क्या हुआ है, पहला वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए r1 का मतलब क्या हुआ, पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त का त्रिज्या यहाँ देखिए 3 है। इसके बाद देखिए r2 का मतलब क्या हुआ, दूसरा वृत्त का त्रिज्या, यहाँ देखिए दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 4 है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, पहला वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। जब ये करते हैं इस तरह से पाई कट गया, जब ये हो गया r1 का स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग इस बात को याद रख लीजिएगा कि जब भी आपके पास वृत्त की त्रिज्या का अनुपात मालूम हो, जब भी प्रश्न में आपको वृत्त की त्रिज्या दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए ना r1 बट्टा r2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखिए r1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए r1 का स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं r1 बट्टा r2 का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है किसी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात जब भी पूछेगा तो क्या करेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। अब तो इसके बारे में समझ गए। अब ये दूसरे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि 2 वृत्त की परिधि का अनुपात, यहाँ देखिए परिधि का अनुपात दे दिया है और पूछ रहा है त्रिज्या का अनुपात। आपको प्रश्न में परिधि दे दिया है तो वृत्त की परिधि क्या होता है, यहाँ देखिए किसी वृत्त की परिधि होता है, ये देखिए ये चारों ओर की कुल लंबाई को कहते हैं वृत्त की परिधि। ये तो क्षेत्रफल हो गया। जिस तरह से आप लोग खेत में काम करते हैं, खेत में 4 कोना होता है जिससे होकर के आप चारों कोना में घूमते हो। खेत में 4 कोना होता है ना, या कभी कभी देखते हैं कोई भी खेत त्रिभुजाकार भी होता है, तो चारों साइड से या तीनों साइड से जब हम लोग घूमते हैं, आयर जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कोना, कॉर्नर कहते हैं, उसके चारों ओर जब घूमते हैं उसी को कहते हैं परिधि। और खेत के बीच में जब हम लोग जो है धान बोते हैं या खेलते कूदते हैं उसको कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए इसके चारों ओर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वृत्त की परिधि। क्षेत्रफल क्या हुआ, बीच वाला भाग,
जिस तरह से जब भी हम लोग को खेती करने का मौका मिलता है, जब भी हम लोग खेत में जाते हैं तो कोई खेत चतुर्भुजाकार रहता है यानी कि 4 भुजा रहता है, कोई खेत त्रिभुजाकार रहता है, तो तीनों साइड से घूमते हैं, या जो खेत चतुर्भुजाकार रहता है तो चारों साइड से घूमते हैं, तो चारों साइड से घूमते हैं या नहीं तो तीनों साइड से घूमते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पर घूमते हैं, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं परिधि। लेकिन जब किसी खेत के बीच में जाकर के काम करते हैं तो वह उस खेत का क्षेत्रफल होता है। खेत के बीच में जाकर के जब हम लोग काम करते हैं, बुआई करते हैं यानी तो आलू रोपते हैं, कोई भी काम करते हैं, धान रोपते हैं, गेहूं को छींटते हैं, तो उसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि परिधि किसको कहेंगे और क्षेत्रफल किसको कहेंगे। यहाँ देखिए 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 3:4 दे दिया है, आपके पास परिधि का अनुपात दिया है और पूछ रहा है क्या, त्रिज्या का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr1 बट्टा 2πr2। अब बोलिएगा आप लोग सर जी यहाँ पे आप लोग 2πr1 बट्टा 2πr2 क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है त्रिज्या का अनुपात। यहाँ देखिए परिधि का अनुपात दे दिया है, तो परिधि का अनुपात दे दिया है तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है ना। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। लेकिन यहाँ देखिए 2 वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है, तो 2 वृत्त की परिधि का मतलब क्या हुआ, जब 2 वृत्त की परिधि है इसका मतलब क्या है, 2 गो त्रिज्या भी होगा, तब ना 2 त्रिज्या की सहायता से हम लोग 2 वृत्त का परिधि ज्ञात किए। यहाँ देखिए 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 3:4 है, यानी कि 2 वृत्त की परिधि दे दिया है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन यहाँ पे 2 वृत्त की परिधि तो इसलिए 2πr1, यानी कि ये पहला वृत्त का परिधि, ये हो गया दूसरा वृत्त का परिधि, 2π से 2π कट गया, ये यहाँ देखिए r1 बट्टा r2। अब क्या हो गया, r1 बट्टा r2 हो गया। इस तरह से आप लोग को याद रखना है कि 2 वृत्त के परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। किस तरह से याद करेंगे, 2 वृत्त के परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि जितना परिधि रहेगा उतना ही त्रिज्या का अनुपात भी होगा। यहाँ देखिए परिधि का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना परिधि दिया रहेगा, जितना परिधि का अनुपात दिया रहेगा उसी के हिसाब से त्रिज्या का अनुपात भी होगा। इस तरह से आप लोग याद रखते हो, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100% श्योर है इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको परिधि का अनुपात यहाँ देखिए 3:4 है तो त्रिज्या का अनुपात भी 3:4 ही होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नन हो जाएगा। यहाँ देखिए ना 3:4 नहीं ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का 3:4। देखिए इन दोनों प्रश्नों से आपको ये जानने का मौका मिला कि जब भी आपके पास त्रिज्या का अनुपात दे रहेगा, देखिए यहाँ पे मान के चलिए त्रिज्या का अनुपात आपको 3:4 दे दिया और पूछ देगा क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल जब ये कहेगा तो त्रिज्या का क्या करेंगे, जब भी ये क्षेत्रफल पूछेगा त्रिज्या का अनुपात दे रहेगा तो क्या करेंगे, त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए त्रिज्या कितना है, 3 है, अनुपात है, इसके बाद देखिए 4 है, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए 3 3 9 अनुपात 16, यानी कि आपके पास त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:16। जब भी आपको त्रिज्या का अनुपात दे देगा, इस तरह से आप लोग बढ़िया से समझिए, 5:4 है, मान के चलिए त्रिज्या का अनुपात दे देगा 5:4 है और आपसे पूछ लेगा क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्या करेंगे, 100% है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यहाँ देखिए त्रिज्या का अनुपात दे दिया है और पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो कितना हो जाएगा, 5:4 है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25:4 चौका 16। इस तरह से हम जिस तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप लोग समझते होंगे तो 100% है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, आता ही है, समझ गए ना। तो इस तरह से जब भी आपको त्रिज्या का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो त्रिज्या को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, समझ गए ना। ठीक उसी तरह से अभी क्या बताया आपको, परिधि का अनुपात। अब देखिए आपको याद भी कराने का प्रयास किए कि परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। जितना परिधि का अनुपात दिया रहेगा उतना ही क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात भी होगा। मान के चलिए 2 वृत्त की परिधि, वृत्त से संबंधित कर रहे हैं क्वेश्चन, वृत्त की परिधि देखिए 2 वृत्त की परिधि का अनुपात मान के चलिए 3:4 दे देगा, मान के चलिए 3:5 भी दे सकता है, 3:7 भी दे सकता है, यानी कि मान के चलिए ना परिधि का अनुपात दे देगा और पूछेगा त्रिज्या का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात मतलब r1 अनुपात r2, यानी तो कहेगा त्रिज्या का अनुपात, ऐसे त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, कहेगा कि 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 3:5 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 3:7 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग को आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2 वृत्त की परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। जितना परिधि रहेगा उतना ही त्रिज्या का अनुपात भी होगा। यहाँ देखिए 3:5 परिधि है तो त्रिज्या क्या होगा, 3:5 ही होगा। इसके बाद देखिए 3:4 है, 2 वृत्त की परिधि का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात 3:4 ही होगा। इसके बाद देखिए 3:7 ही होगा। जिस तरह से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा तो यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% है, पूछा ही जाता है। इसलिए बेफिक्र होकर के एक बेहतरीन तरीका से पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जब भी आपको 2 वृत्त की त्रिज्या दे देगा
त्रिज्या दिया और क्षेत्रफल पूछा तो त्रिज्या को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, याद रखिए। इसके बाद क्या दे देगा, दो वृत्त की परिधि का अनुपात। जब ये परिधि का अनुपात दिया और त्रिज्या का अनुपात देगा तो परिधि का अनुपात ही त्रिज्या का अनुपात होगा। यहाँ देखिए 3:4 है परिधि का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात भी 3:4 ही होगा। 3:5 है दो वृत्त की परिधि का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात 3:5 ही होगा। यहाँ देखिए दो वृत्त की परिधि का अनुपात 3:7 है, तो त्रिज्या का अनुपात भी 3:7 ही होगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन के बारे में आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए कुछ और क्वेश्चन पर हम चर्चा कर देते हैं। मान के चलिए कहेगा कि दो वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा 16:25। अब पूछ लेगा त्रिज्या का अनुपात। समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 दे दिया है और पूछ रहा है त्रिज्या का अनुपात। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है क्या, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। जब ये क्षेत्रफल दे देगा और पूछेगा त्रिज्या का अनुपात, ध्यान रखिए यहाँ पे, जब ये आपको क्षेत्रफल दे देगा और पूछेगा त्रिज्या का अनुपात तो क्षेत्रफल पर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ देखिए 16:25 है, 16:25 है ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का कितना वर्गमूल हो जाएगा, 4 अनुपात है तो अनुपात दे दिए। 25 का कितना वर्गमूल हो जाएगा, 5, तो 4:5, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए ना, बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि दो वृत्त की त्रिज्या दे देगा कि जब क्षेत्रफल दे देगा तो इस तरह के सवाल को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। और हमेशा इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है गणित के अंदर। और एनएमएमएस एग्जाम में क्रिटिकल क्वेश्चन कहाँ से लिया जाता है, गणित से ही ना। जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, जब भी विद्यार्थी एक बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ेगा मैथ को, तब तक वो क्वेश्चन कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का रहता है। समझ गए ना। अब मान के चलिए दो वृत्त का, यहाँ देखिए दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 64:81 है। तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, 100% है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए यहाँ दे दिया है दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 64:81, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। जब ये क्षेत्रफल दे लेगा और पूछेगा त्रिज्या के बारे में तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल को रूट कर देंगे, यानी कि इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखिए 64:81 है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। समझ गए। हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिए और त्रिज्या के अनुपात के बारे में पूछे तो क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हमेशा वर्गमूल निकाल लेंगे। जब ये क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 8:9 आ गया। मान के चलिए आपको दे देगा दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 25 अनुपात दे देगा, मान के चलिए 64 दे देगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 दे देगा और इसके बाद पूछेगा त्रिज्या का अनुपात क्या होगा और 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाइएगा, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने आपको एक बेहतरीन तरीके से अभी समझा दिए किस तरह से जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात को क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, क्षेत्रफल के अनुपात को वर्गमूल निकालेंगे। जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा। समझ गए ना। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 अनुपात कितना था, 64 था, इसका वर्गमूल निकालेंगे 5:8 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 5:8 हो जाएगा। इस तरह के सवाल जब रहेगा, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या आ जाएगा, आंसर 5:8 आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए कहेगा कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्त के, कहेगा नहीं, कई बार पूछा गया है, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं और तुम लोग इधर उधर करो, बढ़िया तरीक़ा से नहीं समझता होगा। सब विद्यार्थी को थोड़ी एग्जाम पास करना है, बहुत कम ही ना स्टूडेंट पास करेगा, बहुत कम ही ना स्टूडेंट पढ़ता है। सब विद्यार्थी चाहेगा कि हमको 48,000 ले लेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो विद्यार्थी पढ़ेगा, जो विद्यार्थी मेहनत करेगा, उसी का ना आएगा रिजल्ट। तो दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात देखिए यहाँ पे कितना है, 3:4 है। तो परिधि का अनुपात कितना हो जाएगा, तो परिधि का अनुपात किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ देखिए दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दे दिया है 3:4 और पूछा है परिधि का अनुपात। तो यहाँ देखिए त्रिज्या का अनुपात ही परिधि के अनुपात के बराबर होता है। जिस तरह से हम आपको बताया कि परिधि का अनुपात त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी त्रिज्या का अनुपात परिधि के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहेगा, कहेगा कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा।
जब आप लोग पढ़े रहिएगा, एक बेहतरीन तरीका से सीखे रहिएगा, तब ना सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो 3:4 दे दिया है त्रिज्या का अनुपात और पूछा है आपको परिधि का अनुपात, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या का अनुपात ही होता है परिधि का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो परिधि का अनुपात भी क्या होगा? 3:4 ही होगा। इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया? 3:4 आ गया। इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हमने 4 बातों को सीखा। कौन कौन बातों को सीखा? पहला, यदि वृत्त का त्रिज्या दे देगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। दूसरा, यदि वृत्त का क्षेत्रफल ही दे दिया रहे तब पूछे त्रिज्या का अनुपात, तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तीसरा में हम लोग क्या समझे? तीसरा में हम लोग इस बात को समझने का प्रयास किए कि यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे दे, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे दे और परिधि का अनुपात पूछे तो त्रिज्या का अनुपात ही परिधि के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि त्रिज्या का अनुपात जो रहेगा वही परिधि का अनुपात भी होगा। समझ गए? इसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि परिधि का अनुपात दे रहेगा तब त्रिज्या का अनुपात किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो परिधि का अनुपात भी त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर में हम आपको 4 क्वेश्चंस को बताए हैं, इस चारों टाइप को एक बेहतरीन तरीका से समझ चुके हैं, एक बेहतरीन तरीका से जान चुके हैं, तो समझिए ना, इस चारों टाइप से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आपके एनएमएमएस एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक बेहतरीन तरीका से बन जाएगा। यहाँ देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4 ही होगा। इसके बाद पूछ देगा दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे देगा 16:64, तो कितना विद्यार्थी क्या करेगा? यहाँ देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 16:64 है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। मैक्सिमम विद्यार्थी जो पढ़ता लिखता है, बढ़िया तरीका से समझता नहीं है, वह हमेशा गलती कर देगा। इस टाइप के प्रश्न में क्या करेगा? इसका वर्गमूल निकाल लेगा, जबकि यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकालना है। कितना विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थी कहेगा कि 16 का वर्गमूल, यानी कि 16 का वर्गमूल होता है 4 और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 4:8 जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को मारेगा। जबकि इस तरह से आप लोग टिक करके आइएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बोलेगा कैसे? यहाँ देखिए ना, त्रिज्या का अनुपात ने दिया है 16:64, यहाँ हम देख रहे हैं 16:64 है, इसका तो वर्गमूल निकल रहा है, इसका मतलब वर्गमूल इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर दीजिएगा। तो हम लोग को तो एक बेहतरीन तरीका से समझा दिया गया है कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 16:64 है, तो परिधि का अनुपात भी क्या हो जाएगा? 16:64 ही होगा। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ देखिए 16:64 है, इन दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, इसका मतलब वर्गमूल ही इसका आंसर होगा। इस तरह से कभी भी नहीं समझना है। समझ गए ना? जिस तरह से हम आपको समझा चुके हैं उसी के अनुसार से आप लोग वहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। और काफ़ी ये आसान है, ऐसी बात थोड़ी है जो बहुत भारी है। देखिए, तो त्रिज्या का अनुपात परिधि का अनुपात के बराबर हो गया। देखिए, त्रिज्या का अनुपात 16:64 है, तो परिधि का अनुपात भी 16:64 है। तो इस तरह से आप लोगों को समझना है। और इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब आइए, इसी वीडियो के अंदर में हम आपको 4 क्वेश्चंस देते हैं बनाने के लिए। यदि आप लोग इन 4 क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से बना लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी इसका आंसर ये हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि इस वीडियो के अंदर में हमने जो भी आपको समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। पहला देखिए, पहला दिए सवाल, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे दिए। दो वृत्त की, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखा होगा, एक बेहतरीन तरीका से पढ़ता होगा, समझता होगा इस वीडियो के अंदर में हम आपको क्या समझाने का प्रयास किए हैं, वो तो इन 4 क्वेश्चंस का आसानी से जवाब दे देगा। वह सबसे पहले कमेंट भी करेगा। यहाँ देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये बताना है आपको। क्षेत्रफल का अनुपात लिख लीजिएगा इस तरह से, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 100:64 है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 100:64 है। यहाँ देखिए, अनुपात देने के लिए भूल गए थे, 100:64 है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? सारे स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा जरूर। सबसे पहले देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे पहले कमेंट कर रहा है। जो विद्यार्थी सबसे पहले कमेंट करेगा, समझेंगे वही स्टूडेंट जो है एक बेहतरीन तरीका से इस वीडियो को देखा है और एक बेहतरीन तरीका से हमने जो भी समझाने का प्रयास किया है उसको ध्यान से सुना है, समझा है। अब देखिए, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिए, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात दे देंगे 5:15, तो परिधि का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? इस तरह से दो वृत्त का परिधि का अनुपात, यहाँ देखिए चौथा नंबर में क्या दिए हैं, दो वृत्त का परिधि का अनुपात 25:1
64 है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेगा, इसका वर्गमूल ही निकाल लेगा। तो जो विद्यार्थी शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो को देखा होगा वो तो ऐसा गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बारे में हम बता दिए हैं कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात यहाँ देखिए 25:64 है। तो इस तरह के सवाल को किस तरह से बनाएंगे, और पूछ देगा आपको त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात क्या है, या क्या है या क्या होगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन में हम आपको क्या दिए, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखा होगा सबसे पहले उसका कमेंट आना चाहिए। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 100:64 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 5:15 है तो परिधि का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त की परिधि का अनुपात 25:64 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इस तरह से जो भी स्टूडेंट शुरू से लेकर इस वीडियो को अंतिम तक देखा होगा वो तो इस सवाल को एक बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और इसी चैनल के माध्यम से इससे पहले भी हमने राष्ट्रीय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। और इतने कम समय में आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत कम समय बचा हुआ है लेकिन पढ़ना है बहुत ज़्यादा। तो इतने कम समय में आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया गया है उसको आप लोगों के बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। डेली रूटीन बना लीजिए, कम से कम 5 या 6 वीडियो अब आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। जब 5 या 6 वीडियो देखिएगा तो ऐसे में होगा क्या, इस चैनल के माध्यम से हमने जितने भी वीडियो डाल दिए हैं सारे वीडियो को देख लीजिएगा। जब ये इस चैनल के माध्यम से आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो इस एग्ज़ाम को पास करने में आपको किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। और इससे पहले वीडियो को अंत करूँ, आपसे एक गुजारिश करते हैं, आप लोग क्यों नहीं शुरू से लेकर के अंतिम तक वीडियो को देख रहे हो। अगर शुरू से लेकर के अंतिम तक नहीं देखिएगा, वीडियो को ध्यान से नहीं देखिएगा, तो वीडियो के अंदर में हम आपको क्या समझाने का प्रयास करते रहते हैं, तो सारे कंसेप्ट आपके पास नहीं जा पाएगा। सब कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीके से आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा। जब सारे कंसेप्ट आपके पास नहीं रहेगा, जितने भी हम बात बताते हैं आपके पास नहीं जाएगा एक बेहतरीन तरीके से, हो सकता है जो वीडियो के अंदर में हम आपको समझाए और आपने उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से नहीं देखा हो, वही क्वेश्चन NMMS एग्जाम में आ जाए, तब आप लोग वहाँ पर क्या कीजिएगा। तो इसलिए बार बार आप लोगों को चेतावनी देते रहते हैं कि वीडियो को जब भी देखना है तो शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना है, ताकि इस वीडियो के अंदर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए जो हम समझाते हैं। वीडियो को जब तक शुरू से लेकर अंतिम तक नहीं देखिएगा तो क्या होगा, आपका ही ना हानि होगा, हमारा इसमें क्या होगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा, आपका हानि होगा। जब आप पास नहीं कीजिएगा तो बदनामी तो हमको भी सहना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा। इस बात की हम 100% यानी कि 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।